जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम कौशल गौतम है। मेरे पिताजी का नाम दयाराम है। मैं अयोध्या के दुर्गापुर गांव में रहने वाला। मैं कुछ लोगों के बहकावे में आकर इंस्टाग्राम में एक ऐसी वीडियो डाला जिसमें साफ साफ हनुमान जी का अपमान किया गया था। मेरे इस दुष्कर्म से जिन भाइयों की आस्था को ठेस पहुंची हो तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर दे। मैं सभी हिंदुओं से और भगवा सेना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई न करें। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं गौतम ब्रो, तेरे पे कार्रवाई नहीं होगी। बस तू उसका नाम बता दे जिसके भड़काने पे तूने हनुमान जी को गाली दी, क्योंकि 2-4 लठ का अधिकार तो उसका भी बनता है ना। वैसे भगवा सेना अच्छा काम कर रही है, इन लोगों को सबक सिखाकर। अब थोड़ा सा इसमें पुलिस का भी दर्शन अगर करवा दिया करें इनको बीच बीच में तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब्दुल ब्रो, आपा, खाला, मौसी, चाची, सिर्फ 160 रुपए, ये गलत बात है। भाई तेरे लिए उसने 160 लगा दिया था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू बाजार में खड़े होके 160 ही चिल्लाएगा। भाई आपा खाला बुरा मान गई तो फिर अगली बार तेरा नंबर कट, टाटा बाय बाय हो जाएगा तेरा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए तू दाम बढ़ा ले। पप्पू जी ये नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी एक पप्पू को झेल रही थी तो क्या वो कम था कि दूसरे पप्पू को भी शामिल कर लिया। उसे पप्पू यादव जिंदाबाद बोला गया लेकिन कांग्रेस के लीडर को बुरा लगा। हमें लग रहा है यादव नहीं लगाना चाहिए था, पप्पू जिंदाबाद बोलना था। भाई उसका भी काम हो जाता, इसका भी। मुझे बहुत सारे कॉल आए हर तरफ से और बहुत तरह के प्रलोभन, और मैंने सबको मना किया। आपने साफ साफ नहीं बताया राजनीति में आएंगी नेहा। अगर आप इस वक्त मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूंगी कि अगले 5-10 साल तक मैं अपने आप को भोजपुरी की गरिमा के लिए लड़ते दिख रही हूँ। जिले की लड़की क्या चुनाव के मैदान में भी तैयार है चैलेंज देने के लिए? अगर आपको मौका मिले नेहा सिंह राठौर तो आप इसके लिए तैयार हैं? आपके अंदर क्या सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमटी हुई है या मैदान में भी तैयार हैं आप? देखिए, अगर कोई भी पार्टी मुझे मौका देती है तो यस, हमें रेडी हूँ। ये तो केजरी मियाँ की फीमेल वर्जन निकली। 2023 में इसको फोन पे फोन आते थे, ये कट कर देती थी फोन को। परेशान हो गई थी, इतनी पार्टियों ने इसको फोन किया अपने पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन 2024 आते आते इसको किसी ने भाव ही नहीं दिया। मुनि जी, हमें लगता है कि तुम्हारा भाव अब गिर गया है। कब तक यूपी में काबा वाला मालपुआ खाती रहोगे? अरे कुछ काम करो, कुछ काम धंधा करो। जनता बोर हो गई है यूपी में काबा वाला, क्योंकि यूपी में तो लठ हुआ। हकीकत 100 साल में कोई नहीं हरा सकता। की छुट्टी कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस का आने वाले टाइम में नामो निशान मिट जाएगा। क्या बात? हाँ, नामो निशान मिट जाएगा। मानना पड़ेगा चचा की हिम्मत को। इनके चारों तरफ जोम्बी ने घेर रखा है, लेकिन चचा पीछे नहीं हटे। इन्होंने अपनी बात रख ही दी। कांग्रेस का भविष्य इन्होंने बता ही दिया कि अब कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। और हम अगर मोदी के खोपड़ी तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाए। थेथर परिवार का थेथर लौंडा हो और वो मुखिया भी हो उस पार्टी का, तो थेथर तो होगा ही। एक मोदी के खोपड़ी करना चाहता है और दूसरा अमित शाह को ठंडा करना चाहता है। फुल फॉर्म कैसी है? भैया यार देखो, फुल फॉर्म नहीं पता, मैं बताता हूँ। फुल फॉर्म तो बता दीजिए। फुल फॉर्म बता दीजिए ना सीए की। देखो याद तो था मेरे को, सिविल पता नहीं ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा सीए का पूरा नाम। तो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं उसको, सीए। इसलिए पता नहीं था इनको, कोई बात साथ हो गए थे इसीलिए फिर बात ना सीए गलत है। पता नहीं था लेकिन बुराई कर रहे हैं कि सीए एक्ट गलत है भाई। पता भी नहीं। हाँ, पता भी नहीं था तब भी बुराई कर रहे हैं। सोचो कितने बड़े चमचे, एक पे एक फ्री वाले हैं ये लोग। एक पे एक फ्री वाले हैं। युवा ना स्वरा भास्कर के फैन हो गए। स्वरा भास्कर, ये नाम को सुना सुना लग रहा है। अरे लोरा भास्कर बोलते हैं उसे। ऐसे जाहिल दिन भर लोरा भास्कर को सुनते रहते हैं और जब रात होती है तब ये मियाँ खलीफा पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों किसानी है, मियाँ खलीफा और लोरा भास्कर भी। तो खेत जुताई का, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, कैसे मशीनरी यूज करनी, ये सब जानकारी ये लेता होगा। क्या आपके पास है अपने दादाजी के जायदाद के कागज हैं? आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास मेरी एमए की डिग्री नहीं है।
कहाँ से दूं? अभी तो मैंने आधार कार्ड दिया था ना आपको, इतने 2 साल पहले तो आधार कार्ड बनवाया मैंने, उसमें हमने इतने डॉक्यूमेंट दिए, अभी फिर आपको डॉक्यूमेंट। लो राजी, जिस कागज को तूने दिखाकर आधार कार्ड बनवाया था उसी कागज को तू दिखाकर नागरिकता ले सकता। नहीं तो मोटा भाई एक दिन बोलेगा हु आर यू। ये भारत कोई खाना थोड़ी है जो किसी को भी एंट्री दे दे। हस्बैंड चाह रहे हैं कि वो दूसरी शादी करे, तो मैं तो खुद चाह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा मिल जाए कि मेरे हस्बैंड से कोई दूसरी शादी करे तो मैं तो खुशी खुशी करवाऊँ। बेसिकली मेरा अपना से लोन है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की शादी होगी तो मैं खुद उसको तैयार करूंगी, मैं तो उनके साथ जाऊंगी बारात पे। बिल्कुल, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। समझाती नहीं है ये, सही कह रही, मैं खुद अपने हस्बैंड की शादी कर रही हूँ। ये पड़ोसियों में चल क्या रहा है? इंसान हो तुम लोग या फिर बकरी या मुर्गी? 1 2 3 पे 4 पे 5 चढ़ा लो, रात को उसके साथ, दिन को उसके साथ, मामी चाची बहन भाई सब चलते हैं। वैसे दोस्तों इसका असर भारत में भी हो रहा है। दोस्तों ये मेरा मौसा है, इनसे हम भाग करके शादी किए हैं। क्या अच्छा किए हैं ना? अगर अच्छा किए हैं तो आप हमको खूब से खूब आशीर्वाद। खूब आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, लोड हो जाओ, 20-30 बच्चे पैदा कर लो, फिर उस बच्चे से शादी कर लो, और तेरे घर में दादाजी बैठे होंगे, उनसे भी 2-4 दिन के लिए शादी कर ले तू। भाई पड़ोसी का असर तो बड़ा ही है ना। उसके बाद अपना एक जमात बना ले कि हम सुअरों की जमात के हैं। बात का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। कांग्रेस में अभी भी वही दौर चल रहा, पुराना वाला, मनमोहन सिंह जी वाला, कि उनको भी मीटिंगों से कैसे दरकिनार किया जाता था। जैसे कोई आता था, कोई राष्ट्रपति आता था तो मिलने पहले कौन जाता था। अभी भी वही चल रहा है। खड़गे जी को यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है कि अध्यक्ष खड़गे जी हैं, बाकी असल में कुछ नहीं है। अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे है। ऐसा टैलेंट सबके पास नहीं है। ऐसा काम सिर्फ अपने पप्पू जी ही कर सकते हैं। आलू से सोना बना देते हैं, आसमान में समंदर बिछा देते हैं, और मोदी को उसके नीचे बिठा, उसे नीचे समंदर ऊपर हो। हाँ चलो ठीक है भाई, समंदर ऊपर है तो मोदी जी नीचे तो होंगे ही। हमें तो इस टकले का टेंशन हो रहा है, इस चमचे का टेंशन हो रहा है कि बेचारा रात में जाके सोचेगा क्या, सोच क्या रहा होगा। तो खुद ही कन्फ्यूज आ गया होगा कि अगली बार पप्पू की रैली में जाना भी है कि नहीं। मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। पप्पू जी, शेर अकेला ही होता है, उसको झुंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। झुंड तो कमजोर लोग बनाते हैं, झुंड तो डरपोक लोग बनाते हैं। उनको चिल्लाना होता है, बकलोली करना होता है, उखाड़ कुछ नहीं पाते शेर का। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। सोनम वांगचुक सर, माना कि आपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं और आपको अपनी बात रखनी थी, बीजेपी को खरी खोटी सुनाना था, लेकिन जो आपका उदाहरण था वो गलत था। सनातन को टारगेट करके उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे कहीं कांग्रेस ने आपको भी तो कर्जा नहीं दे दिया भाई। कांग्रेस जब कर्जा देती है तो उसका टर्म एंड कंडीशन होता है, सनातन का अपमान करो, कर्जा ले जाओ। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा कि सोनम वांगचुक जी को ऐसा नहीं करना था, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी ओवरऑल वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पर क्या रिएक्शन है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।